नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानव टाइम्स और मैं हूं लेसित जैन। आज बात करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस क्षण के लिए ना जाने कितने सपूतों ने बलिदान दिया, ना जाने कितनी माओं ने अपने कलेजे पर पत्थर रखे। आखिरकार राम कृपा से तमाम बाधाएं हटी और आज प्रत्येक भारतवासी का सपना साकार हो रहा है। इस राम राज के लिए जयपुर वासियों ने भी अहम कार्य किया था। जयपुर से राम मंदिर का सपना लेकर गए इन कार सेवकों के सामने लाखों चुनौतियां आई। इन्होंने पुलिस की लाठी और गोलियां तक खाई, लेकिन अपने इरादों से पीछे नहीं हटे। कार सेवकों की आंखों में नींद भले ही नहीं होती थी, लेकिन राम मंदिर का संकल्प टिमटिमाता था। नीले आसमान के तले जब सभी कार सेवक साथ बैठते थे तो राम मंदिर निर्माण की बातों में सुबह हो जाती थी। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इन सभी कार सेवकों का सीना भी 56 इंच का हो गया है। इस पावन और खास मौके पर जयपुर के इन कार सेवकों से दर्शकों को रूबरू करवा रहा है मानव टाइम्स। सुनिए पूरी कहानी कार सेवकों की जुबानी। ये हो गया वो हो गया है, तो बहुत टेलीफोन आ गए हैं ऐसे, और बहुत मैं परेशान हो गई। मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ, मैं तो अपने पियर जाती हूँ, तुम जानो तुम्हारे साथ जानो। बच्चे सब छोटे छोटे थे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, लोगों को शांतियों को देखें थे क्या है क्या नहीं है। तो उस समय हालात ये पैदा हुए कि मालूम हुआ तो इतनी अश्लील गालियाँ जितनी भी दे सकते थे वो लोग अपनी ज़िंदगी में, उतनी अश्लील गालियाँ हमने सुनी खूब। और उसमें कम से कम 4000 को 5000 को इतनी कम से कम गालियाँ आई। कई दिनों तक आती गई, चलता का काम। भैरव सिंह जी की सरकार थी। भैरव सिंह जी से हमने कहा, मना कीजिए हालात ऐसे हैं, अभी देखिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई मार भी सकता है, क्योंकि अब पार्टी का मसला है। अब बीजेपी में तो है ही, कुछ कहाँ जाएँ इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गार्ड लगा देता हूँ। तो उन्होंने 2 गार्ड तो यहाँ लगा दिए घर पर, और 1 गार्ड मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ वहाँ लगा दिया। तो गार्ड से मतलब ज़िंदगी चलती गई 4-5 साल जो भी हुआ, जब तक गवर्नमेंट रही। उसके बाद भी गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ जो हमारे खिलाफ लोग हो गए थे वो एक फतवा लेके आए। फतवा लाए कैथून, अपने कोटा के पास में एक है, तो वहाँ के एक मुफ्ती साहब हैं, तो उनको लिख के दिया उन्होंने कि साहब गुल मोहम्मद जी ऐसे ऐसे मस्जिद तोड़ के आए हैं, मस्जिद तोड़ दी उन्होंने, तो क्या मतलब इनका फतवा होना चाहिए। तो उन्होंने लिख दिया कि जो मस्जिद तोड़ के आया है तो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि फतवा वही देते हैं कि जो लिख के देते हैं उसी के आधार के ऊपर फतवा दिया जाता है। तब उनको कोई बताता भाई नहीं तोड़ी, तब तो वो नहीं देते, लेकिन वहाँ तो यही कहना देने वाला गया भाई तोड़ दी, तो उनको कहते इस्लाम से खारिज। अब वो कौन माने, अब वो तो फतवा हो गया साहब। अब फतवा हो गया तो सारे के सारे लोग उस पर लग गए, हो गए ये तो इस्लाम से खारिज हो गया। अयोध्या राम मंदिर मामले में गए कार सेवकों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज उन्हीं की जुबानी उनसे रूबरू हो रहे हैं। किस तरीके का माहौल था, किस तरीके का वो वातावरण था, और जिनके सीने में लगी थी गोली वो हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ मुद्दा था, किस तरीके का माहौल था जब आप 1990 में कार सेवा में अयोध्या राम मंदिर पहुंचे? भाई साहब ऐसा था कि 1990 के अंदर पूरा देश दिवाली मना चुका था, और दीपावली मनाने के बाद में जो है कार सेवा का आह्वान किया गया। माननीय मुरली जो थे लाल कृष्ण जी अडवाणी, जब गुजरात से रथ लेकर के और पूरे भारत का भ्रमण करते हुए जब समस्तीपुर के अंदर, बिहार के अंदर उनको लालू प्रसाद की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको अरेस्ट किया तो उसके बाद में देश का वातावरण एकदम बदल गया और हर घर से जो है कार सेवक निकला उस दौरान। तो हमें भी उस समय मौका मिला 1990 के अंदर। हम सांगानेर से, यहाँ से 37 लोग हम यहाँ से गए थे, और जो है जब यहाँ माहौल इस प्रकार का था कि हमें ये कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भाई आपको कैसे भी करके अयोध्या पहुँचना है। आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर, जिन मुद्दों पर कई वर्षों से लगातार हंगामे चलते आ रहे हैं। और आज 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति को लेकर वो सपना पूरा होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अनिल कुमार पारिक हैं, जिनसे बात करेंगे, जो कि 1990 में लगभग वहाँ पर कार सेवा में गए और वहाँ क्या माहौल रहा,
किस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार हुए, किस तरीके से ये कार सेवा में गए थे, क्या कहेंगे सर? आप थोड़ा सा बताएंगे। जब आप 1990 में अयोध्या राम मंदिर में वहाँ पर कार सेवा में गए थे। ये 1990 की बात है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था उस समय, और राम मंदिर का आंदोलन अपनी चरम पे था उस समय। तो विचारधारा से जुड़ा हुआ था, तो कार सेवा में गया था मैं। और मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद सांगानेर प्रखंड के अध्यक्ष भी थे उस समय। तो सांगानेर से हम 38-40 लोग उस समय कार सेवा में गए थे, पहले वाली कार सेवा में जो 90 में हुई थी। पूरी विधानसभा से 38 लोग थे यहाँ से। तो यहाँ से एक साथ इतने लोग जाना, थोड़ा सा वहाँ पाबंदियाँ थी, यूपी में अरेस्ट कर लेना ये वो। तो यहाँ से 6-6 लोगों का एक टोली बना दी थी। हम टोली के हिसाब से गए थे। मेरे साथ टोली में मेरे 5 और भी सदस्य थे। मुरली मनोहर जी पारिक थे, कुलदीप जी जैन थे, दीपक जी थे, महेंद्र जी आंचलिया, अरुण जी पारिक। तो हम लोग यहाँ से स्टेशन से साथ निकले थी पूरी टोलियाँ, लेकिन हम अलग अलग डिब्बे में बैठे थे। हमको बताया गया था भाई आपको कैसे बात करनी है, क्या ऐसे लगना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे वहाँ, जैसे यूपी में एंटर होते थे। तो हम गाजियाबाद पहुँचे ट्रेन से। गाजियाबाद में काफ़ी हर ट्रेन के अंदर पुलिस वाले घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, जो सस्पेक्ट लग रहा है उनको उसको उतार रहे हैं ट्रेन से। ऐसे करते करते हम गाजियाबाद से आगे, हमें एक स्टेशन पे उतार लिया सबको, तो वो पकड़ लिया उन्होंने कि भाई ये कार से भगाएंगे। लेकिन पीएससी वाले पुलिस अधिकारी भी, वो भी काफ़ी भावना सब में रहती है, तो वो पूछ लेते थे आगे जाना है तो वो छोड़ भी देते थे हमको। तो ऐसे करते करते हम सीतापुरा, रामपुर तो हम बरेली तक पहुंच पाए। हमारी ऑटोलियाँ अलग अलग अपने हिसाब से चल रही थी। एक हमारी टोली अयोध्या भी पहुंची, जिसमें रतन जी थे, विनोद जी थे, ईदन सिंह जी थे। रतन जी के गोली भी लगी उस प्रकरण में। हमें बरेली में अरेस्ट कर लिया गया उस समय। तो बरेली में हम रहे 17 दिन तक रहे हम बरेली जेल में। वहाँ फायरिंग भी हुई, तो हमें कार सेवा के दिन के पहले ही अरेस्ट कर लिया था। कार सेवा के दिन का हम इंतजार करते वहाँ क्या होगा, सबको बड़ी जिज्ञासा थी। ये थे हमारे पास अनिल पारिक, जो कि कार सेवकों में 1990 में वहाँ पर गए थे, और इन्होंने भी वहाँ पर अत्याचार सहा। 17 दिन कम से कम बरेली जेल में ये रहे, और बरेली जेल की इन्होंने दुर्ग भर कहानी अपनी बताई, किस तरीके से वहाँ पर गोलीकांड हुए, घसीट कर लोगों को वहाँ पर पीटा गया, मारा गया। 25 लोगों का वहाँ पर पता नहीं चला, जो कमरे में से निकाल कर उनको बाहर लाया गया था, मगर उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। मैं लगातार आपको और भी दिखाता रहूँगा कार सेवकों की कहानी। राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी हुई जो दास्तां है, वो किस तरीके से लोगों के दिलों और दिमाग में आज भी सहमी सी है, क्योंकि उस ज़माने में जब बहुत बड़ा कांड था, इस लेकर चल रहा था मामला, तो बड़ा गंभीर मामला था। और आज अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन्होंने कहा है कि सभी लोग घर में दीपक जलाएं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है, कोर्ट का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखते रहे महानगर टाइम्स। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।